जय हिंद दोस्तों, एक रिक्वेस्ट प्रपोजल भारत के लिए आया है। प्रपोजल पेश करने वाले देश का नाम है कनाडा। वैसे इस देश का नाम सुनते ही आप लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पे जाना लाजमी है, क्योंकि इस देश ने हरकतें भी वैसे ही की है। लेकिन फिलहाल ये देश भारत के साथ संधि करना चाहता है, ताकि इन दिनों कनाडा की अर्थव्यवस्था जो ताश के पत्तों की तरह बर्बाद होती जा रही है, उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगाई जा सके। क्योंकि फिलहाल इन खालिस्तानियों के उपद्रव की वजह से कनाडा की एजुकेशन और टूरिस्ट रेटिंग 35% नीचे गिर चुकी है। खुद कैनेडियन लोग अब दूसरे देशों में शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि खालिस्तानी भारतीयों के साथ साथ अब वहां के स्थानिक नागरिकों को भी परेशान करने से पीछे नहीं हट रहे। तो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि कैनेडियन प्रधानमंत्री यानी जस्टिन ट्रूडो भारत से फिर एफटीए पे बात करने के लिए उतावले हो रहे, क्योंकि 1 महीने पहले उन्होंने भारत के साथ मीटिंग करने का प्रयास किया था, लेकिन वो नाकाम रही। देखिए, ये हिंदुस्तान लाइव की रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक कनाडा भारत को मनाकर हमसे एफटीए डील करना चाहता है। अब एफटीए यानी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता। सरल भाषा में समझे तो एफटीए 2 या 2 से अधिक देशों के बीच आयात और निर्यात बाधाओं को कम करने हेतु किया गया एक समझौता है। एक मुक्त व्यापार नीति के तहत वस्तुओं और सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार खरीदा और बेचा जा सकता है, जिसके लिए बहुत ही कम या न्यूनतम सरकारी शुल्क तथा टैक्स लगाए जाते हैं। यानी दोनों देश बिना इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स दिए अपना बेशकीमती सामान एक दूसरे को बेच पाते हैं। अब भारत तो कनाडा से ज्यादा कुछ खरीदता है नहीं, लेकिन कनाडा भारत से बहुत कुछ खरीदता है, यानी खरीदता था, जो अब उसे मिलना बंद हो चुका है। आपको बता दूं कि कनाडा भारत से एकदम रिजनेबल प्राइस में गेहूं, चावल, शक्कर, मसाले, कपड़ा और मेडिसिन आयात करता था, जो कि अब उसे 2 गुनी कीमत देकर यूरोप से खरीदना पड़ रहा है। प्लस कनाडा को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो स्टील चाहिए वो भी भारत ही सप्लाई करता है। सॉफ्टवेयर से लेकर ज्वेलरी, इन सब चीजों के लिए कनाडा बरसों से भारत पे ही निर्भर करता आया है। लेकिन खालिस्तानी विवाद के चलते ये सब डिस्काउंट कनाडा के लिए बंद हो चुके हैं। इसीलिए तो जस्टिन ट्रूडो भारत से एफटीए करने के लिए तरस रहे, ताकि कनाडा को वो सारी चीजें फिर उसी रेट में मिले जो पहले मिला करती थी, और एफटीए साइन होने के बाद कोई इशू ही नहीं रहेगा। तो इसी डील को फाइनल करने के लिए कनाडा के एक्सपोर्ट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिनिस्टर मैरी एनजी अगले कुछ दिनों में भारत दौरे पे आने वाली है, जहां पर वो विदेश मंत्री जयशंकर साहब से मिलकर भारत कनाडा के एफटीए पे बात करेंगे। हालांकि इस मीटिंग के लिए भारत ने किसी भी तरह का निमंत्रण कैनेडियन मिनिस्टर को नहीं दिया, वो खुद अपनी ओर से भारत आ रही है, जिससे कि ये साफ पता चलता है कि फिलहाल कनाडा को भारत की कितनी जरूरत है। खैर जो भी है, लेकिन आप जरूर बताना, जिस देश ने भारत विरोधी खालिस्तानियों को पनाह दे रखी है, जिस देश में हमारे दूतावासों पे हमले किए जाते हैं, जिस देश में हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, जिस देश में कोई भी भारतीय तिरंगा तक सड़क पे नहीं लेके जा सकता, जिस देश ने एक आतंकवादी के झूठे आरोप भारत पे लगा दिए, क्या ऐसे देश के साथ हमें मुक्त व्यापार समझौता करना चाहिए या उन्हें सीधे सीधे नो कह देना चाहिए? आपको क्या सही लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। जय हिंद।